अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, मिस्टर आस चैनल पे आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद एहसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और प्रपोज़ करने से डरते हैं या प्रपोज़ नहीं कर पा रहे शादी के लिए, तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। आज की ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो से आपके रिलेशनशिप में बहुत ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। बस आपने हर बात गौर से सुननी है, और अगर आपको कोई आसानी मिले, कुछ सीखने को मिले, तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है और आप उससे शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से यादगार और शानदार तरीके से आप अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि किस तरीके से वो अपने पार्टनर को प्रपोज़ करें ताकि जो उनका प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट हो जाए और उसका प्रपोज़ल उसके पार्टनर के लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए यादगार बन जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ अहम और ख़ास ट्रिक्स बताई जाएंगी जिसके बगैर जो आपकी शादी का प्रपोज़ल है वो कामयाब होने वाला नहीं है, और ये बेमतलब बिल्कुल ही नहीं है। और जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसके बगैर जो आपका प्रपोज़ल है कामयाब नहीं हो सकेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करना होगा, इसके ऊपर आपको वर्क करना होगा। और वो चीज़ क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि प्यार में कारोबार नहीं होता। तो दोस्तों, दरअसल ये बात बहुत ही गलत है जो आपने सुन रखी है कि प्यार तो प्यार है, प्यार में कारोबार कैसा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा ना कि बिजनेसमैन लोग भी, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ताल्लुक़ बनाते हैं, एक रिश्ता कायम करते हैं दुकानदारों से, उन्हें अपना ग्राहक बनाते हैं और वो बताते हैं कि हमारी ब्रांड ख़रीदो, इसमें इतना फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदे हैं, मसलन हमारी कोलगेट पेस्ट में नमक है, वगैरह वगैरह। और इस तरह वो अपने कस्टमर से जुड़े रहना चाहते हैं ताकि उनका अपने कस्टमर से ताल्लुक़ बहाल रहे और उनका बिज़नेस अच्छे से अच्छा चलता रहे और उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ़ हो, मशहूरी हो, क्योंकि जितना ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में तारीफ़ होगी उतना ज़्यादा सेल होगी। और दोस्तों, यही सेल ही लाइफ टाइम कंपनी को फ़ायदा देती रहती है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप किसी को शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि दोस्त, तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए, इसमें तेरा क्या क्या फ़ायदा होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपने ये मेरी बात गौर से सुन ली तो ज़िंदगी में कभी भी इंशाअल्लाह फेल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आप सामने वाले को बताते हो कि तुम्हारा फ़ायदा क्या है मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का, और उसे महसूस कराते हो कि आप ही हो जो उसके लिए बेस्ट हो, उसका जीवन साथी बनने के लिए, उल्टा ये ना कि तुम मेरे साथ आ जाओगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। तो दोस्तों, ये सब कुछ बताने से कुछ भी नहीं बनेगा, और ना ही कहने से कि मैं तेरी खातिर मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा, ऐसे कहने से कुछ भी नहीं बनता। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि ऐसा करने वाले शख्स मोहब्बत, प्यार, शादी जैसे अजीम रिश्तों को कभी भी समझ नहीं सकते। वो सिर्फ धोखा देना, किसी लड़की की ज़िंदगी को तबाह करना और सिर्फ अपनी हवस के पुजारी होते हैं। तो दोस्तों, अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली औरत अपने आप को खुश नसीब समझे। तो हाँ दोस्तों, बात करते हैं प्रपोज़ करते वक्त अपने पार्टनर को बताओ। तुम्हें यहाँ पे उन्हें ये जताना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि तुमसे शादी करके उसको कैसी लाइफ मिलेगी, उसकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट होंगी। हाँ, अगर यहाँ पे ये कर सकते हो तो तब ही जाकर वो इंसान आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा, बाकी कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है,
वो ये कि अक्सर लोग सोचते रहते हैं कि वो अपने पार्टनर को कैसे प्रपोज़ करें, उनके सामने घुटने टेक कर या सामने रह के प्रपोज़ करें। दोस्तों देखें, बात सुने, जैसा आपका दिल करे वैसे ही पोजीशन में प्रपोज़ कर सकते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं हम उनको क्या बताएं, ऐसे कौन से लफ्ज़ कहें जिनको सुनकर वो पागल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, याद रखना ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो आप उनके लिए अंदर से फील करते हो, ना दिल से। और जब आप अकेले होते हो, जब आप उनके बारे में सोचते हो, मैं सुबह उनसे मिलूँगा, ये कहूँगा, ये बताऊँगा, उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊँगा, जब आप अकेले रात दिन उसे महसूस करके सोचते रहते हो, और जब मुलाकात का दिन आता है और उसे पार्क वगैरह में मिलते हो, तो तब वो सारी बातें जो उसे बताना चाहते हो नहीं बता सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी आंखें बंद करके वो सारी बातें जो आपके दिल में हो अपने दिल से पूछो और दिल से बोलो, तो तब ही वो सारी बातें बोल सकोगे। और इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं और ना ही परेशान होने की कि कौन सी लाइन बोलनी है। बस दिल से बोलोगे ना तो दिल तक बात पहुंचेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हकीकत होंगी। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचकर भी कंफ्यूज होते हैं कि प्रपोज़ करने जा रहा हूँ तो कौन सा गिफ्ट लेकर जाऊँ, फूल लेकर जाऊँ, परफ्यूम लेकर जाऊँ, रिंग लेकर जाऊँ, पहनाने के लिए कुछ लेकर जाऊँ। देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये सब कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ रिंग होनी चाहिए। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब प्रपोज़ करते वक्त अपने पार्टनर को रिंग पहनाओगे और उस मुलाकात के बाद वो जहाँ भी होगी, घर पर, ऑफिस में या स्कूल में, जब जब उसकी नज़र रिंग पर पड़ेगी तो उसे आपकी याद दिलाएगी। और दोस्तों, आपकी दी हुई रिंग, आपकी पहनाई हुई रिंग लाइफ टाइम उसे आपकी याद दिलाती रहेगी और साथ साथ उस लम्हे को भी यादगार बनाएगी, जिस लम्हे में, जिस जगह पर आपने उसे ये रिंग पहनाई थी, और वो उसे बार बार याद दिलाती रहेगी कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। और हाँ, एक बात और, अक्सर लोगों को ये मसला भी दरपेश रहता है कि वो अपना प्रपोज़ल किस जगह पर करें, स्कूल में करें, कॉलेजेस में करें, पार्क में करें, चिड़ियाघर में करें, कहाँ करें। तो दोस्तों, प्रपोज़ करने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपको डिस्टर्बिंग ना हो, जहाँ लोगों की भीड़ ना हो, जहाँ लोगों के गलत तासुर से आपका प्रपोज़ल फेल ना हो जाए। दोस्तों, प्रपोज़ करने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जिसकी खूबसूरती और तन्हाई आपके दिलों को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना दे और आप अपने दिल की सारी बातें सुकून से अपने पार्टनर को बता सकें, और वो लम्हा आप दोनों के लिए यादगार बन जाएगा। ना कि ऐसी जगह हो जहाँ पर आपका प्रपोज़ल ख़तरे में पड़ जाए और आपके दिल की हर बात अधूरी रह जाए। तो दोस्तों, अगर दिल की बात अधूरी रह गई तो प्रपोज़ल भी अधूरा रह जाएगा और हो सकता है आपकी ज़िंदगी का प्रपोज़ल कोई और ही ले जाए और आप तन्हा ही रह जाएं हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए दोस्तों, अपने प्यार का इजहार करने में देर मत करना, ताकि आपका पार्टनर आपसे खुद कहे आपके प्रपोज़ करने के बाद कि हाँ एहसन, मैं शादी सिर्फ आपसे ही करूँगी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ आसानी मिली हो अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने में और हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने में, तो हमारी इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, तमाम दोस्तों के साथ जो भी परेशान हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए, खुशियों भरी हो जाए। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को पाना चाहते हैं, तो ज़्यादा देर मत करना, जल्दी से प्रपोज़ कर लो, उसको शादी के लिए राज़ी कर लो, क्योंकि यही अल्लाह पाक का हुक्म है, शादी में देर नहीं करना चाहिए। अगर शादी में देर होगी तो गुनाह भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आजकल जो फहाशी आम हो रही है, जो गुनाह हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये ख़त्म हो जाएं और जल्दी से जो भी प्यार करते हैं, यकीनन मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ताला ही हमारे दिलों में पैदा फरमाता है। अगर मोहब्बत हो गई है तो उसे शादी का नाम दे के जल्दी से एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओ। प्यारे दोस्तों, मज़ीद बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी हैं, जो आपको समझानी हैं, जो आपको सिखानी है।
जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारा रिलेशनशिप आसान से आसान तरीन होता जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। रोज़ाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हसूल के लिए हमारा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।